बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। 10वीं क्लास के मैथमेटिक्स की क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो कि इसका पहला यूनिट है स्टूडेंट्स, उसकी आखिरी एक्सरसाइज यानी मुतफर्रक एक्सरसाइज जिसको हम मिसक्लेनियस एक्सरसाइज भी कहते हैं, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। मुतफर्रक मश्क के अंदर जो पहला क्वेश्चन है वो MCQs बेस्ड है। दिए गए सवालात के 4 मुमकिना जवाबात दिए गए हैं। दुरुस्त के लिए टिक का निशान या राइट का निशान लगाइए। ओके, सो पहला क्वेश्चन है, दो दर्जी मुसावात की मियारी शक्ल है। तो नीचे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। दो दर्जी मुसावात, हमने इतने क्वेश्चंस किए और हमें पता होना चाहिए कि दो दर्जी मुसावात की मियारी शक्ल क्या होती है। AX² प्लस BX प्लस C इक्वल टू 0, जबकि इसमें शर्त यह है कि आपका जो A है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर आपका A 0 हो गया तो फिर ये आपकी दो दर्जी मुसावात नहीं रहेगी, क्योंकि उसमें x की सबसे बड़ी पावर फिर जो है वो 1 हो जाएगी, BX प्लस C, और वो लीनियर इक्वेशन या यक दर्जी मुसावात होती है। ओके, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, दो दर्जी मियारी मुसावात AX² प्लस BX प्लस C इक्वल टू 0 में रकमों की कुल तादाद कितनी है। तो यहाँ पर जो जमा और तफरीक होती है, जमा और माइनस, इनके दरमियान जो चीज़ें होती हैं उनको हम रकम कहते हैं। यानी अगर आपके पास दो रखी हुई हैं और नंबर्स लिखे हुए हैं और उनके दरमियान जमा या तफरीक का निशान है, तो तब आप उसको दो रकमें गिनेंगे। अगर आपके पास बज़ाहिर दो रकमें हैं और उनके दरमियान ज़रब या तकसीम का निशान है, तो फिर वो एक रकम मानी जाती है। तो यहाँ पर AX² एक रकम है, BX दूसरी रकम है और C तीसरी रकम है। तो इस तरीके से यह हमारे पास 3 रकमें बन जाती हैं। तो यहाँ से आपका C ऑप्शन जो है वो दुरुस्त है। दो दर्जी मुसावात को हल करने के कितने तरीके हैं। तो दो दर्जी मुसावात को हल करने के हमने 3 तरीके पढ़े थे। बाई फैक्टराइजेशन मेथड यानी तजज़ी का तरीका, बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर यानी तकमील मुरब्बा का तरीका, और फार्मूले का तरीका। ठीक है, तो 3 तरीक़ों से हम दो दर्जी मुसावात को हल कर सकते हैं। दो दर्जी फार्मूला है, तो दो दर्जी फार्मूला क्या है, वो है x इक्वल टू -b प्लस माइनस के रूट b² माइनस 4ac ओवर 2a। ठीक है, तो उसमें b के साथ शुरू में माइनस आता है, तो सो ये A ऑप्शन जो है वो इसका दुरुस्त है, और अंडर रूट में दोनों रकमों के दरमियान माइनस का निशान आता है। ओके, एक जैसे लगते हैं तो कंफ्यूज नहीं होना आपने। नेक्स्ट है x² माइनस 15x प्लस 56 के दो यक दर्जी फैक्टर्स हैं। ओके, इसको सॉल्व कर लेते हैं। x² माइनस 15x प्लस 56, इसको हमने सॉल्व करना है। तो इसमें 56 और यहाँ पर 1 है, तो यहाँ इसलिए हमारे पास 56x² आ जाएगा। तो इस 56 की हम तजज़ी कर लेते हैं। तो 56 को 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 2 ज़ार 4 और 2 8 ज़ार 16, 2 1 ज़ार 2, 2 4 ज़ार 8, 2 7 ज़ार 14 एंड 7 1 ज़ार 7। ओके, आप देखें कि 7 2 ज़ार 14 और 2 2 ज़ार 4, तो 14 और 4 ये नहीं बनता। सो 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, और 8 और 7 को अगर हम ऐड करें तो ये 15 बनता है। ठीक है, तो ये 8 और ये 7, तो ये नंबर्स हमारे पास मतलूबा हैं अगर हम दोनों को ऐड करें। लेकिन मुझे माइनस भी चाहिए, तो मतलब फिर मैं इनके साथ माइनस लगा के ऐड कर देता हूँ। सो x² माइनस 8x माइनस 7x प्लस 56 ऐसे। अब देखिए कि -8x और -7x -15x होता है, और -8x और -7x को अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 56x² पॉजिटिव के साथ आ जाता है। यहाँ से आप x कॉमन लें तो x -8, और यहाँ से आप -7 कॉमन लें तो ये x -8। ओके, फिर आप x -8 दोनों रकमों में से कॉमन ले लें तो ये बनता है x -7। ठीक है, तो ये दो फैक्टर्स बनते हैं, एक x -8 और एक x -7, यानी दोनों माइनस वाले फैक्टर्स हैं। तो वो आपके पास C ऑप्शन पे है, दोनों माइनस वाले फैक्टर C में है। ओके, तो नेक्स्ट है जो हमारा क्वेश्चन, वो है स्टूडेंट्स वो मुसावात जिसमें हम x की जगह 1/x दर्ज करने से तब्दील ना हो कहलाती है। यानी वो मुसावात जिसमें आप x की बजाय 1/x लिख दें तो उससे उसमें कोई फ़र्क ना पड़े, उसको हम कौन सी मुसावात कहते हैं जी, उसको हम माकूस मुसावात कहते हैं। जिसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसको हम क्या बोलते हैं, माकूस मुसावात बोलते हैं। ठीक है,
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मुसावात x 3 पावर x प्लस 3 पावर 2 माइनस x प्लस 6 इक्वल टू 0 की किस्म है, यानी कौन सी किस्म की ये मुसावात है। तो ये हमने जो मुख्तलिफ टाइप्स पढ़ी थी मुसावातों की, तो उनमें ज़िक्र आया था ये क़ुव्वत नुमाई मुसावात है। ठीक है, चलें ये तो इसके कंप्लीट हो गए, अगले पेज पे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट है 8 क्वेश्चन पार्ट है इसका, मुसावात x 4x स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0 का हल सेट है। तो हम यहाँ मुसावात लिखते हैं 4x स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0, तो इसमें 4 कॉमन ले लें तो x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, तो 4 और यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 होता है। इस तरह लिखा 4, ये ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फार्मूला है, एक दफ़ा जमा के फैक्टर बनेंगे और एक दफ़ा माइनस वाला, ऐसे लिख देंगे इसको। ओके, इक्वल टू 0। अब यहाँ से आपने देखें ये तीनों ब्रैकेटों में से कोई एक तो लाजमी ज़ीरो है, तभी ये ज़ीरो आ रहा है। ठीक है, तो 4 तो ज़ीरो हो नहीं सकता। ठीक है, पीछे फिर ये दो ब्रैकेटें हैं, तो या तो x प्लस 2 ज़ीरो है या फिर x माइनस 2 ज़ीरो है। ठीक है, और अगर x प्लस 2 ज़ीरो है तो फिर x की कीमत माइनस 2 आ जाती है, या फिर अगर x माइनस 2 इक्वल टू 0 है तो फिर x की वैल्यू पॉजिटिव 2 आ जाती है। तो इस तरह हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट बनेगा वो बनेगा -2, 2। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन सेट बनेगा। आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं इकट्ठा प्लस माइनस 2। ठीक है, तो ये प्लस माइनस 2, ये हमारा सी ऑप्शन जो है ये इसका करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट है जी 9th पार्ट, मुसावात 2x पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 कहलाती है। ये भी हमने अभी देखी है, ये माकूस मुसावात है जी। ठीक है, ओके, उसके बाद है दर्जैल, दूसरा क्वेश्चन शुरू हो गया है। दर्जैल सवालों के मुख्तसर जवाब लिखें। ठीक है, तो पहला है कि हल करें। ओके, तो दूसरे का पहला पार्ट क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको हमने हल करना है, तो इसकी तजज़ीह करके देखते हैं। सो एक्स स्क्वायर माइनस 2x बनाना है तो माइनस, बल्कि इसको ऐसा करते हैं प्लस 2x, इसके फैक्टर्स बनेंगे या नहीं बनेंगे, तो इसके फैक्टर्स नहीं बन पा रहे। ठीक है, तो हम फिर इसको क्या करते हैं, तकमील मुरब्बा से करते हैं। ठीक है, सो एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 2, ये जो कांस्टेंट इसको राइट साइड पे ले जाएंगे, और ये जो आपका b है bx, ये जो b है इसको आप क्या कर दें, हाफ़ कर दें। ठीक है, तो इसको हाफ़ करने के लिए आप क्या कर दें, 1/2 से डिवाइड कर दें। ठीक है, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें और फिर उसका स्क्वायर ले लें। ओके, तो ये हमारे पास ये 2 से कट जाएगा, तो ये 1 का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये जो 1 का स्क्वायर है इसको दोनों साइड पर ऐड कर दें। ठीक है, तरीका आपको पहले से मालूम है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू 2 प्लस 1 स्क्वायर। ओके, ऐसे लिख दें। अब ये लेफ़्ट साइड पर हमारे पास कामल मुरब्बा बन चुका है, तो इसको हम लिखेंगे x प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 2 प्लस 1 एंड दैट्स इक्वल टू 3। ओके, सो x प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 3, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लें तो x प्लस 1 आपके पास स्क्वायर रूट प्लस माइनस 3, ऐसे लिख देंगे। सो x इज़ इक्वल टू -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका सलूशन आ जाता है कि -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3, ये हमारे दूसरे का पहला पार्ट है। ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट दूसरे का जो दूसरा पार्ट है उसमें कहता है बज़रिया तज्ज़ीह हल करें। तो ये है दूसरे क्वेश्चन का दूसरा पार्ट। ओके, इसमें 5x स्क्वायर इक्वल टू 15x ये लिखा हमने, और आप क्या कर दें, इसको बज़रिया तज्ज़ीह करना है तो आप इसको 5x स्क्वायर माइनस 15x इक्वल टू 0 लिख दें। ठीक है, फिर यहाँ से आप 5 कॉमन ले लें तो ये आता है x स्क्वायर माइनस 15, और बल्कि x स्क्वायर सॉरी, यहाँ से आप 5x कॉमन लें। ठीक है, 5x कॉमन लें तो यहाँ पे x माइनस 3 आ जाएगा। ओके, इक्वल टू 0। अच्छा, फिर 5x या तो 0 है या फिर x माइनस 3 0 है, तभी हासिल ज़रब 0 के बराबर आया है।
तो यहाँ से आप दोनों साइड पर 5 से डिवाइड कर दें तो ये x इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये तो 1 हो गया, ठीक है, या फिर x इक्वल टू 3 आ जाता है। सो द सोल्यूशन सेट इज़ इक्वल टू 0,3, ये हमारे पास सोल्यूशन सेट आ जाता है इसका। ओके, अच्छा, ये था दूसरे का दूसरा जुज़। और अब आते हैं तीसरे जुज़ की तरफ। दूसरे क्वेश्चन का तीसरा पार्ट है, उसमें हमें कहा गया है कि 1/x + 4 प्लस 1/x - 4 इक्वल टू 3। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म मियारी मुसावात में लिखना है, मियारी शक्ल में। तो इसका आप जुज़ाफ़ ले लें, x + 4 इंटू x - 4, ठीक है। तो x + 4 से कट जाएगा, x - 4 ऊपर आ जाएगा, प्लस इधर x - 4 से कट जाएगा, और आपके पास x + 4 आ जाएगा इक्वल टू 3, ठीक है। अच्छा, नीचे ये फार्मूला है, एक दफ़ा जमा और एक दफ़ा नफ़ी वाला। तो एक मुरब्बा पहली रकम का माइनस दूसरी रकम का मुरब्बा, ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ ऊपर आपका 4 कट रहा है तो ये 2x इक्वल टू 3 आ जाता है, ठीक है। तो अब इसको आप जिन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, ये बटे के नीचे जो ऊपर 3 से ज़रब हो जाएगा, तो 2x इक्वल टू 3x² - 4², ठीक है। तो ये आ जाएगा 3x² - 4 का स्केयर क्या होता है 16, और 16 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 6 × 18, 1 हासिल, और 3 और 1 4, ठीक है, 48। तो इसको आप रीअरेंज कर लें, 3x² - 48, और वो 2x लेफ़्ट साइड पे राइट पे आएगा, तो -2x इक्वल टू 0। मज़ीद तरतीब दें, 3x² - 2x - 48 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये आपके पास मियारी शक्ल में आ गया है, 3x² - 2x - 48, ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है कि माकूस मुसावात की तारीफ़ करें, राइट। आप माकूस मुसावात की तारीफ़ अपनी बुक में ख़ुद देख के लिखिएगा, ये आपके लिए असाइनमेंट है। बल्कि आपने क्या करना है कि कमेंट्स के अंदर माकूस मुसावात की तारीफ़ जो है वो लिख कर मुझे सेंड कीजिए, ठीक है। कमेंट कीजिए उसका। आप अगर वहाँ पे उर्दू में ना लिख सकें, इंग्लिश मीडियम वाले लिख लें, उर्दू में जो ना लिख सकें इनवर्स इक्वेशंस जो हैं, तो आप रेसिप्रोकल इक्वेशंस, तो उनके लिए आप क्या करें, उर्दू वाले वो कॉपी पे लेके उसकी पिक लेकर उसको आप कमेंट में सेंड कर सकते हैं। इसी तरह ये बाकिया दो तरीफ़ें जो चारों तरीफ़ें आपने कमेंट्स करनी है, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, दो दर्जी मुसावात की मियारी शक्ल है जी। दो दर्जी मुसावात की मियारी शक्ल हमने पढ़ी, ax² + bx + c इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। दो दर्जी मुसावात को हल करने के कितने तरीके होते हैं? 3 तरीके होते हैं। दो दर्जी फार्मूला मालूम करने का तरीके का नाम लिखें। दो दर्जी फार्मूला मालूम कर, तकमील मुरब्बा से भाई हमने ये फार्मूला बनाया था, ठीक है, तकमील मुरब्बे के तरीके से। मुसावात ax² + bx + c इक्वल टू 0 जबकि 0 नहीं है का हल है। तो इसका हल क्या है? इसका हल वो फार्मूला है जो हम याद रखते हैं, -b + -√b² - 4ac/2a, ठीक है, ये इसका हल है। 25x² - 1 इक्वल टू 0 का हल सेट क्या होगा? ये 25x² - 1, एक में 25x² - 1 इक्वल टू 0, इसका हल सेट निकालना है हमने, ठीक है। सो 25x² इक्वल टू 1, और आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें इसका, ठीक है। तो एक तरफ प्लस माइनस लिख देंगे, तो ये 5x इक्वल टू ±√1, और ये इसका तो ±1 आ जाता है। सो x इक्वल टू ±1/5। तो ये इसका हल सेट है, ठीक है। सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू ±1/5, ये इसका हल सेट है, ठीक है। ±1/√, नहीं सॉरी 1/5, स्क्वायर रूट नहीं है इसमें, ±1/5, यस। आगे 2 की पावर 2x - 3 इंटू 2 पावर x + 5 इक्वल टू 0 कौन सी मुसावात है? ये जी आपके पास कुव्वत नुमाई मुसावात है, ठीक है। ओके, x² - 9 इक्वल टू 0 का मुसावात का हल क्या है? x² - 9, x² - 9 इक्वल टू 0। तो x² - 9 को 3² लिख सकते हैं, एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस,
ठीक है। तो x प्लस 3 इक्वल टू 0 या फिर x माइनस 3 इक्वल टू 0। सो x इज़ इक्वल टू माइनस 3 या फिर x इज़ इक्वल टू 3। सो द सॉल्यूशन सेट इज़ प्लस माइनस 3। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन सेट आ जाता है प्लस माइनस 3। आगे x पावर 4 प्लस एक्स क्यू प्लस एक्स के प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 किस्म की मुसावात क्या कहलाती है? ये आपके पास माकूस मुसावात कहलाती है। ठीक है, मुसावात को वाल जो उस मुसावात को सही साबित ना करे फालतू रूट कहलाता है। फालतू रूट एक मुसावात जिसमें मुतगैर वाला जुमला के नीचे हो जजरी मुसावात कहलाती है, जज़र के नीचे। ठीक है, चलें जी, तो यहाँ तक था। ये दो मुतफरक मुश्क हमारी ख़त्म हो गई। ठीक है, इसकी अच्छी से आपने प्रैक्टिस करनी है स्टूडेंट्स, और इंशाल्लाह अब नेक्स्ट चैप्टर का सेशन शुरू होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। ओके, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, बेल का बटन दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँच सकें। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।